हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सीटेट की परीक्षा के बाद एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट और एमपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये परीक्षाएं भी सीटेट के तरह ही होंगी। क्वेश्चन 150 ही आएंगे और टॉपिक यानी सब्जेक्ट भी वही होंगे जो हमारे सीटेट में थे। लेकिन यूपी टेट में या अदर स्टेट टेट होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं तथ्यात्मक होते हैं, फैक्ट बेस्ड ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको सी टेट से थोड़ा हटके तैयारी करनी होगी। जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसके सभी टॉपिक वही है जो सी टेट में थे और उसकी वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड है। इसलिए आप अपनी साइकोलॉजी की तैयारी के लिए वहां से वीडियो देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप वर्कशीट की प्रैक्टिस करें, वर्कशीट के माध्यम से भाषा की तैयारी करें और सब्जेक्टों की तैयारी करें, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको समय समय पर वर्कशीट मिलती रहेगी। क्योंकि जो यूपी टेट या अदर टेट, कोई भी टेट का एग्जाम होता है, उसमें भाषा के 60 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको कोई सी 2 भाषा चुननी होती है। और उन 60 प्रश्नों को करने के लिए जरूरत होती है, क्योंकि वे ज्यादातर ग्रामर बेस्ड होते हैं, व्याकरण पर आधारित होते हैं। इसलिए उनको करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की आवश्यकता होती है, जो कि वर्कशीट से ही आपको मिल पाएगी। इसलिए हमारे चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आप समय समय पर वर्कशीट सॉल्व करके अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। चलिए, जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास का जो पेपर होता है, उसमें 60 क्वेश्चन भाषा से संबंधित होते हैं, जो 2 भाषाएं आप चूज करेंगे। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होते हैं, यानी मनोविज्ञान के होते हैं, जो कि आप पहले से चैनल पर अपलोड वीडियो से तैयारी कर लेंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन होते हैं पर्यावरण के भी कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। वो सभी टॉपिक यूपी टेट और अदर टेट में भी हैं, वो वहां से आप देख लें। और जो टॉपिक नहीं है, उनकी वीडियो शीघ्र ही चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। और 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं गणित संबंधी, मैथ से। मैथ्स वैसे बहुत हार्ड टॉपिक माना जाता है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं लोग। हालांकि मैथ्स हार्ड नहीं है, पर हाँ, उसे एक हार्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत समय हो जाता है मैथ करे हुए करा नहीं होता, तब भी मैथ हार्ड लगने लगता है। जो टेट का पेपर दे रहे हैं, उनमें से सभी ने मैथ पढ़ा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं, उनके पास तो मैथ चलता ही रहता है, आगे तक वो पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए उन्हें जो मैथ को करने में आसानी होती है। पर जो आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है, मैथ से थोड़ा डर भी लगता है, और मैथ क्योंकि छूट जाता है काफी समय पहले, तो इसलिए उनको मैथ में थोड़ी दिक्कत भी आती है। इसलिए हम मैथ को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और फिर मैं एक बार कहूंगा कि हमारे ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगा और प्रैक्टिस के बिना मैथ के क्वेश्चन नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहले, बेसिक एकदम बिल्कुल। देखिए, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें आप नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो आप डेली यूज में बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है, दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, इसमें ये सारी प्राकृतिक संख्याएं तो सम्मिलित है ही, लेकिन इसमें एक डिजिट और जोड़ दी गई है, एक अंक और जोड़ा गया है, जो है 0। यानी 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिए, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। थर्ड नेक्स्ट आती है पूर्णांक। अब पूर्णांक यानी ये तो सब संख्याएं जो है प्लस में है, लेकिन यदि आपको सामने नेगेटिव में नंबर आ जाए, माइनस में नंबर आ जाए, तो इसीलिए नेक्स्ट चीज बनी पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक 2 तरह के होते हैं,
धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में ये सभी संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, माइनस की संख्या, जैसे -4 -3 -2 -1। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा भी है -4 -3 -2 -1 0, फिर +1 +2 +3 +4। तो ये प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक हैं और माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक हैं। लेकिन याद रखिएगा, जीरो इज द ग्रेटेस्ट हीरो। मैथ का सबसे बड़ा हीरो है जीरो, और ये जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स के बाद। नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। q कैन नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म कैसे, जैसे हमने कह दिया कि 2/7, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। हमने कह दिया 0/5, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ऊपर का अंक जीरो हो सकता है, नीचे का जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कह दूं 7/0, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें q जीरो है और रेशनल नंबर में q जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, ये नॉट रेशनल। हाँ, ये सब रेशनल है। अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूं वर्गमूल 4, स्क्वायर रूट 4, तो ये क्या होगा। अब स्थिति ऐसी है कि ये परिमेय है, ये कैसी संख्या है, जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल आ जाता है, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाता है, वो संख्याएं भी परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब जैसे ये बात आई थी 7/0, हमने कहा कि भाई ये जो है रेशनल नहीं है। ऐसे ही मान लो मैं लिख दूं √5। अब ये √5 कैसा नंबर है, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, तो कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है। तो इसलिए अगला सेट बना जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही होती हैं, लेकिन क्या होता है, उसमें q जीरो हो सकता है। ये ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं आता, वो भी अपरिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं भी हैं, हाँ है, बिल्कुल परिमेय संख्याएं भी हैं, क्योंकि ये जो सेट है प्राकृतिक सारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, पूर्ण संख्याएं सारी पूर्णांक में आती हैं, और पूर्णांक जो है हमारे परिमेय संख्याओं में बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 के अपॉन 1 कर ले तो ये क्या हो गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। 2 की बात करें तो 2/1 लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये भी परिमेय है। तो ये सारी संख्याएं एक दूसरे के अंदर, यानी ये सारे सेट कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं, समूह कहलाता है, एक दूसरे के अंदर ये सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता, जिनके अपन में जीरो हो सकता है, वो सब कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से भी एक सेट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। उसमें क्या होता है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। इन दोनों को मिलाने से जो बनता है वो बनता है वास्तविक यानी रियल नंबर्स। अब एक खास बात और, आपने एक मैथ पढ़ा होगा तो एक चीज जरूर सुनिए, पाई। ये पाई की भी एक मिस्ट्री अलग ही है। ये पाई अपने आप में अगर ऐसे लिखी जाए तो ये अपरिमेय है, लेकिन यदि इसका मान लिखा जाए, मान क्या होता है 22/7, तो ये क्या है, ये परिमेय है। देखिए क्या कितनी खास बात है इसकी, कि पाई जो है अपने आप में ये तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान ये परिमेय है। यदि आप 22/7 की बात करें तो ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट और जो कि बड़ा कंफ्यूज करता है सबको। एक वर्ड आपने सुना होगा, प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं
अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये आप डेली यूज में भी आपने बहुत सुनी होंगी कि ये, चलिए प्राइम नंबर्स को जानते हैं क्या। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर किससे कटते हैं, या तो 1 से कटते हैं या फिर अपने आप से कटते हैं। किससे कटते हैं? 1 से कटते हैं या फिर अपने आप से कटते हैं, यानी इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। 1 से कटेंगे या अपने आप से कटेंगे, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अपने आप से विभक्त होते हैं, वो सब प्राइम नंबर है। दूसरा आता है प्राइम नंबर के बाद, एक नाम और सुना होगा आपने, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं। हाँ, इससे कंपोजिट नंबर से पहले एक बात बता दूं कि प्राइम नंबर, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो जवाब सीधा निकल के आएगा 1, पर नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से प्राइम नंबर बताइए या सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, ऑप्शन दे देंगे आपको 0, 1, 2, 5, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात आदमी ये सोचेगा प्राइम नंबर 1 है। अच्छों से ये गलती हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला जो अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या, पहला प्राइम नंबर, वो जो होता है वो 2 होता है, 2। और इस 2 की एक खास बात है, ये अकेला ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, यानी सम भी है, और प्राइम भी है। प्राइम नंबर में और कोई नंबर ऐसा नहीं जो सम भी हो, केवल यही है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही है। चलिए अब बात करता हूं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं। ये वो संख्याएं होती हैं जो 1 से तो कटती ही हैं, अपने आप से भी कटती हैं, और अपने आप के अलावा ये एक नंबर मतलब और संख्याओं से भी कट जाती हैं। अपने आप के अलावा ये किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, तो वो कहलाती हैं कंपोजिट नंबर्स। अब एक चीज और आती है, को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य ये क्या होती हैं? ये क्या भला है भाई? को, जब जैसे आप बात करते हैं को एजुकेशन, तो क्या मतलब होता है? जहां बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं, यानी को का मतलब जोड़ा, ठीक है ना, पेयर। तो यहां पेयर बन जाएगा। अब ये पेयर कैसा होता है? ये पेयर ऐसा होता है कि ये 2 नंबर ऐसे होंगे आपके पास जिनमें जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5 और एक नंबर ले लिया 9। अब इनमें अगर आप देखें, दोनों में को फैक्टर्स, यानी इनके अगर आप फैक्टर करें, इसके फैक्टर 1,5 आएंगे, इसके फैक्टर करें तो 3, 3, 1 आएंगे। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है 1। तो ये दोनों कैसे नंबर हैं? ये दोनों को प्राइम नंबर कहलाए। तो ये क्या बन गया? ग्रुप बन गया, कोएड हो गया ना, को प्राइम इसलिए कहा गया, को समूह बन गया। तो 5, 9 ये अपने आप में कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2 नॉट 1, 1 नहीं होता। 0 होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं होता। कंपोजिट नंबर जो 1 से कटते हो, अपने आप से कटते हो, और इसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाते हैं, जबकि प्राइम नंबर अपने आप से कटेंगे और 1 से कटेंगे। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। इस तरह से आज हमने संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं के बारे में जाना, जो सेट होते हैं अलग अलग, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। पाई बहुत बार बड़े बड़े कंपटीशन में पूछ ली जाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है अपने आप में, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 एक परिमेय संख्या।
जिन संख्याओं का वर्गमूल आ जाता है वो भी परिमेय संख्याएं हैं, जिनका नहीं आता वो अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, पर q की नीचे का जो नंबर है वो 0 नहीं हो सकता, जबकि अपरिमेय में ऐसा संभव है। ये सब संख्याओं के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ, जहां आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सब सीखे हैं, लेकिन उन्हें इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है ये सब जानेंगे। रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ वर्कशीट करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना न भूलें। बाय बाय।